Hi everyone. So in this video, I will be talking about TCS Ninja Interview 2025. So if you want to start your preparation for TCS Ninja Interview, because many candidates got a mail like this, जिसमें आप देख सकते हो, congratulations, we are happy to inform you basis on the performance in TCS NQT conducted in the March April 2025, you have shortlisted for TCS Ninja Interview. ठीक है. एंड यहाँ पर लिखा है फर्दर डिटेल्स आपको जल्दी शेयर किया जाएंगी. एंड यहाँ पर आपको लिखा है कि 15 मई से पहले आपको ये फॉर्म जो है वो भरना है. तो इस टाइप के जो मेल्स है वो रिसीव हुए हैं कैंडिडेट्स को. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप अपने टीसीएस निंजा के इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप क्या चीजें प्रिपेयर कर सकते हो, साथ साथ में कैसे कैसे क्या आपका रहने वाला है, सब कुछ मैं डिस्कस करता हूँ. सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा इंटरव्यू नोट्स के बारे में. तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इंटरव्यू नोट्स की. इसमें आपको ऊप्स, प्रोग्रामिंग, एसटीएल कलेक्शन फ्रेमवर्क, एचआर क्वेश्चंस, डीएसए थ्योरी, प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, सीएस फंडामेंटल्स, एसक्यूएल क्वेरीज, कंप्यूटर साइंस बेसिक्स, कोडिंग शीट, सूडो कोड, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा कोर्स में. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. ठीक है, ये सारे नोट्स कवर हैं. सो आप अपनी प्रिपरेशन के लिए इनको यूज कर सकते हो. आगे बढ़ते हैं विद द डिटेल्स ऑफ टीसीएस निंजा इंटरव्यू. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी काफी सारे बच्चों को टीसीएस का जो निंजा का इंटरव्यू है वो रिसीव हुआ है. एंड दिस इज फॉर टीसीएस एनक्यूटी 2025. ओके, नॉट टॉकिंग अबाउट दिस टीसीएस निंजा के इंटरव्यू में एक्चुअली में होता क्या है, वी विल डिस्कस अबाउट इट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्चुअली में काफी सारे एक्सपीरियंसेस ऑलरेडी शेयर्ड हैं टीसीएस निंजा के. सो एक्चुअली आई वांट टू गाइड यू अराउंड दिस. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब टीसीएस निंजा का आपका इंटरव्यू होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू रिपोर्ट. ओके, यू नीड टू रिपोर्ट बिफोर अराउंड 1 आवर. ओके, उसके बाद जब आप रिपोर्ट कर देते हो, उसके बाद सबसे पहले देयर विल बी अ शॉर्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन. ओके, एक शॉर्ट आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वेयर दे विल वैलिडेट योर ऑल डॉक्यूमेंट्स. ओके, उसके बाद नाउ कमिंग टू द मेन पॉइंट, जो आपका इंटरव्यू स्टार्ट होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू, इट कैन बी अ पैनल इंटरव्यू, इट कैन बी अ इंडिविजुअल इंटरव्यू. ओके, दोनों हो सकता है, पैनल भी हो सकता है उसमें और इंडिविजुअल भी हो सकता है, टोटली डिपेंडिंग अपॉन द इंटरव्यूअर एंड द पैनल. ओके, नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, देखो जब टीसीएस आप निंजा के इंटरव्यू में जा रहे हो, आपको अपने माइंडसेट में क्या रखना है, कौन से क्वेश्चन की प्रिपरेशन रखनी है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहूंगा कि अगर यू आर गोइंग टू द टीसीएस निंजा इंटरव्यू, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज योर सीवी एंड बिहेवियर क्वेश्चन. ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट दिस सीवी एंड बिहेवियर क्वेश्चन, ये कैसे इंपॉर्टेंट बन जाते हैं. तो देखो होता क्या है कि जब आप टीसीएस निंजा के इंटरव्यू में जा रहे हो, तो इंटरव्यूअर की देखने का मतलब ये होता है कि वो आपकी ज्यादा से ज्यादा एक तो कम्युनिकेशन स्किल्स को जज कर पाए. ओके, एंड ही वांट्स टू नो कि आपने अपने एकेडमिक कैरियर्स में क्या क्या चीजें परफॉर्म करी. ओके, सो ये दो चीजें मेन फोकस रहता है. नॉट टॉकिंग अबाउट द टू एक्चुअली टॉकिंग अबाउट कम्युनिकेशन. ओके, कम्युनिकेशन मतलब क्या, वो कोशिश करेंगे आपसे रिलेटेबल क्वेश्चंस पूछने की, जिसमें वो लोग ट्राई करेंगे कि आपसे बिहेवियर क्वेश्चंस पूछे जाए. ठीक है, बिहेवियर क्वेश्चन. अब बिहेवियर क्वेश्चन का मतलब केवल ये नहीं है कि आपसे यहाँ पर वो चीजें पूछी जाएंगी दैट why do you want to join our company and all that, but let me show you all the things. Okay, so it starts from all the HR interview question. Let me show you the sheet, and sheet को show करते हुए I will display you all the questions. Okay, so देखो केवल behavior question का मतलब केवल ये नहीं है कि वो आपसे केवल वही चीजें पूछेंगे कि why do you want to join our company और आपकी strength weakness क्या है, बट इसमें कुछ situational question भी आ जाते हैं. so आप लोगों को यहाँ पर situational questions भी prepare करने पड़ेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको इस रिसोर्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराऊंगा, दैट इज एचआर इंटरव्यू क्वेश्चन, बिहेवियर इंटरव्यू क्वेश्चन मोस्ट कॉमन फ्रॉम केएन एकेडमी, जो कि हम लोगों ने यहाँ पर ये जो पीडीएफ फाइल है वो क्रिएट कर रखी है. ठीक है, अभी स्टार्ट होता है पहले क्वेश्चन से, दैट इज टेल मी अबाउट योरसेल्फ. ओके, अब आप लोगों को पता ही है ये क्वेश्चन तो यहाँ पर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, बिकॉज ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपसे लगभग हर इंटरव्यू में पूछा जाता है कि भाई अपने बारे में बता दो, टेल मी अबाउट योरसेल्फ. ओके, बट होता क्या है ना कि हम लोगों को एग्जैक्टली नहीं पता होती है कि हमें क्या चीजें बोलनी है, क्या चीजें नहीं बोलनी है. सो उस हिसाब से आपको एक एक चीज पता होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पर सारी चीजें मेंशन कर रखी हैं कि आप क्या चीजें बोल सकते हो, क्या चीजें आपको नहीं बोलनी है. व्हाई शुड वी हायर यू, तो उसके भी यहाँ पर सारी चीजें मेंशन है. व्हाई यू आर चूजिंग टू गो फॉर द जॉब रादर देन परसुइंग मास्टर्स, आप जॉब में क्यों जा रहे हो, मास्टर्स डिग्री क्यों नहीं कर रहे हो, आपकी ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ क्या है, आपकी ग्रेटेस्ट वीकनेस क्या है, और व्हाई डू यू वांट टू वर्क विद अस. तो ये पूरी शीट में आपको बिहेवियर क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा. ठीक है, तो द फर्स्ट पॉइंट इज कि आपको ये जो बिहेवियर क्वेश्चन है इसकी शीट आपको प्रायोरिटी बेसिस पे काफी अच्छे से आपको यहाँ पर कंप्लीट करनी है. ठीक है, क्योंकि जो बिहेवियर क्वेश्चन है वो एक ऐसी चीज है जो कि आपके टीसीएस एनक्यूटी के इंटरव्यू में एक सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट हम बोलते हैं पार्ट को निभाता है. ठीक है, नाउ इसके थोड़े से आगे बढ़ते हैं और आगे हम
हम और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं। तो पहला टॉपिक हमारा डन है कि आप लोग जो भी है बिहेवियर क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से कंप्लीट करके जाओगे, ठीक है। बिहेवियर क्वेश्चन आपका हो गया। नाउ कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, दैट इज आपने अपने एकेडमिक्स में क्या किया है, ऑल्सो आपने अपने सीवी में क्या चीजें मेंशन करी है, आपके प्रोजेक्ट्स क्या है, ठीक है। सो इंटरव्यूअर ज्यादातर कोशिश करेंगे आपके एकेडमिक में जानने के लिए कि आपने क्या सर्टिफिकेशंस वगैरह कर रखे हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, उस टाइप की चीजें। अगर आपने सीवी में कुछ पर्टिकुलर अपनी स्किल्स मेंशन कर रखी हैं, राइट, कि आपको ये आता है, आपने कोई सर्टिफिकेशन कर रखा है, आपने कुछ प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं, आपने कोई इंटर्नशिप करी है, या आपके कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, तो इंटरव्यूअर उसके अराउंड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और वो क्वेश्चंस कैसे होते हैं, जैसे सपोज फॉर एन एग्जांपल टॉकिंग अबाउट द प्रोजेक्ट, तो प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्या क्वेश्चन होंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्लेन अबाउट योर प्रोजेक्ट, ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हो गया कि आप अपने प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन कर दो। दूसरा क्वेश्चन क्या हो गया, आपको आपके प्रोजेक्ट में क्या चैलेंजेस फेस हुए, ठीक है। तीसरा आ जाता है टेक स्टैक, आपने टेक स्टैक क्या यूज किया, क्यों यूज किया, ठीक है। ऑल्सो दे आस्क यू अबाउट सबसे टफेस्ट पार्ट क्या था आपके प्रोजेक्ट में, ठीक है, सबसे ज्यादा टफेस्ट पार्ट क्या था, ये पूछ सकते हैं। ऑल्सो ये टीम प्रोजेक्ट था, इंडिविजुअल प्रोजेक्ट था, ये टाइप की चीजें पूछ सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बेसिकली क्या करने हैं, प्रिपेयर करके जाने हैं, ठीक है। तो आपके प्रोजेक्ट्स रिलेटेड सारे क्वेश्चन हैं, आपके सीवी स्किल्स से रिलेटेड क्वेश्चन, एकेडमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन, जो भी आपने अपने रेज्यूम में मेंशन किया है, आपको वो चीज बहुत ज्यादा अच्छे से लर्न करके जानी है, बिकॉज टीसीएस के इंटरव्यू में ये चीजें काफी ज्यादा पूछी जाती हैं। देर आते हैं टेक्निकल पार्ट पर। तो टेक्निकल पार्ट में निंजा में वैसे तो इतना कुछ ज्यादा नहीं पूछा जाता, बट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एटलीस्ट आपकी काफी ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको काफी अच्छे से आनी चाहिए, बिकॉज उसमें ऊप्स के क्वेश्चन हो जाते हैं, बेसिक लैंग्वेज स्पेसिफिक क्वेश्चन हो गए। सो वो सब चीजें हो जाती हैं, और साथ साथ में जो थ्योरी क्वेश्चन होते हैं ना, वो सब आपसे पूछे जा सकते हैं। साथ साथ में अगर आपको एसक्यूएल आती है, दैट वुड बी अ एडेड एडवांटेज। अगर आपको एसक्यूएल आती है तो आपको के लिए काफी अच्छी बात है। एंड बेसिकली इन चीजों के अलावा यहाँ पर अगर कोई भी ऐसी चीज है जो आपने अपने सीवी में मेंशन करी है टेक्निकल में, और जिसमें अगर आप देखो अपने इंट्रोडक्शन वगैरह में बोल रहे हो कि आप उस चीज में स्ट्रांग हो, तो वो चीज आपसे यहाँ पर पूछी जा सकती है। तो मेक श्योर कि आप यहाँ पर अपने सीवी में जो भी मेंशन कर रहे हैं उसको काफी अच्छे से कंप्लीट करके जाएं, क्योंकि वो जो पार्ट होता है ना, वो एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर बन जाता है टीसीएस निंजा के इंटरव्यू में, ठीक है। नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रीवियस एक्सपीरियंस, तो मैं आपके साथ एक प्रीवियस एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ टीसीएस निंजा का, जो कि हमारे सब्सक्राइबर का ये कि उनसे क्या क्या पूछा गया था, ठीक है। सो मैं आपको एक बहुत बेसिक सा एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। सो जो इंटरव्यू था वो अराउंड 20 मिनट्स का चला। इस 20 मिनट्स के इंटरव्यू में फर्स्ट द इंटरव्यूअर आस्क्ड अबाउट द इंट्रोडक्शन, ओके, इंट्रोडक्शन ये पहला क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन दे आस्क्ड अबाउट एक्सप्लेन अबाउट योर प्रोजेक्ट, ठीक है, एक्सप्लेन अबाउट प्रोजेक्ट, ये यहां पर सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट चैलेंजेस यू हैव फेस्ड इन प्रोजेक्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन उन लोगों ने पूछा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नो एसक्यूएल एंड माई एसक्यूएल। ये इसलिए पूछा क्योंकि प्रोजेक्ट में उन्होंने नो एसक्यूएल को यूज कर रखा था, दैट्स व्हाई द इंटरव्यूअर आस्क्ड नो एसक्यूएल और माई एसक्यूएल में आपस में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। देन दे आस्क्ड एक्सप्लेन योर कॉलेज जर्नी, ये उन्होंने पूछा, ठीक है। उसके बाद दे आस्क्ड व्हाट इज योर फेवरेट फेस्टिवल। अब आप कहोगे ये तो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है। देखो कभी कभार ये आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आ जाते हैं जस्ट टू जज द कम्युनिकेशन, ओके। उसके बाद दे आस्क्ड 1-2 क्वेश्चंस ऑन ऊप्स, जिसमें क्वेश्चन था अराउंड पॉलीमॉर्फिज्म एंड कंस्ट्रक्टर, ठीक है। उसके बाद दे आस्क्ड द क्वेश्चन, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन, आर यू कंफर्टेबल इन रोटेशनल शिफ्ट, एंड थैंक यू। बस इतना सा ही इंटरव्यू था, ठीक है। 15-20 मिनट का ये इंटरव्यू था, इतना ही चला। ये कोलकाता के कैंडिडेट का है, टीसीएस निंजा का इंटरव्यू एक्सपीरियंस 2024 बैच का, ठीक है। सो उनने प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, प्रोजेक्ट के बारे में चैलेंजेस वगैरह पूछे थे, नो एसक्यूएल माई एसक्यूएल का डिफरेंस, और फेस्टिवल के बारे में पूछा, आपका फेवरेट फेस्टिवल क्या है, ठीक है, अपनी कॉलेज जर्नी को बता दो, पॉलीमॉर्फिज्म, कंस्ट्रक्टर, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन, ये सारे क्वेश्चन यहाँ पर उन लोगों ने पूछे थे। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।